जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में भी काफ़ी भाई बहन लोग यहाँ पे हैं। हम आप सबको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में। आमीन। प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है, प्रभु अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह अच्छा है। जोर से बोलो, एक दूसरे को देख के कहो। सब जन कहता है ये टपक टपक करके बैठी हुई है। क्या क्या बोला हमने? हमने क्या बोला? हालेलुया, हालेलुया। हमें सुनना है। ओके, प्रभु ने कान दिया है ना, हाँ जी। सुनना है। ओके ओके, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप महान है, आप ही योग्य योग्य केवल है, आप ही हमारा राजा रक्षक है। प्रभु परमेश्वर है, आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने हम सबको मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए। आज पिता परमेश्वर पिछले 2 हफ्ते के बाद आज आपने हमें मौका दिया आपके उपस्थित में आने के लिए, पिता आपका वचन को बताने। धन्यवाद देते जो मुझे यहाँ पे सुन रहे पिता, उनको वचन उनके जीवन में जाए पिता और काम करे। जो मुझे देख रहे YouTube और Facebook में, उनको भी छू ले पिता, उनको भी आप आशीष कर प्रभु। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मत्ती 28:18 से लेके 19 वचन हम देखेंगे क्या कहते हैं करके। पहला 18 हम पढ़ के 18 और 19 में देखेंगे। ओके, पढ़ो प्लीज। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किधर का? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। ओके, अभी ये अधिकार अगर बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया करके अगर कहता है, तो इसका मतलब एक कोई खास व्यक्ति है ना। अगर सोचो हमारे देश में अगर इलेक्शन होता है, वो एक ही जगह का, एक इलाका का वो मंत्री बनते हैं, बराबर है क्या नहीं? अगर देश का प्रधानमंत्री बनते तो खाली वही देश का प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया, तो इसका मतलब ये व्यक्ति कोई और है क्या नहीं? ये परमेश्वर ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार अगर किसी को मिलता है, इसका मतलब कुछ अलग सा बात है। जो भी कोई इसको मानता है, इस अथॉरिटी को, और परमेश्वर भी उसको वही अधिकार देगा, उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार देगा। आमीन। उसका बेटा और उसका बेटी होने का अधिकार देगा, क्योंकि हमें यीशु को मानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह बोलते हैं ना, धर्म के लिए नहीं आया। क्या ये धर्म, अमुक अमुक धर्म, जितना भी धर्म है, वो धर्म के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह सिर्फ आया उसके लोगों के लिए। दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य जाति लोग हैं, उसके लिए वो यीशु मसीह आया है ना। किसके लिए आया? दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके लिए आया, और उनके लिए उसने अपना प्राण दिया। और प्राण देने के बाद, जी उठने के बाद में, ये अपने चेले लोगों को कहता है। क्या कहते हैं इसके बाद में? देखो यहाँ पे 19 में, इसलिए हाँ जाकर, क्या बोलता है? तुम जाकर, यहाँ एक मिनट, जाकर, जरा ध्यान देना इसमें, जाकर, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में कहता है गो। गो का मतलब क्या है? जाओ। क्या कई बार हम लोग गुस्सा में एक दूसरे को कहते पोड़ी, तमिल में ऐसा बोलता है कि नहीं? ए चल हट, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जहां मतलब, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जिसको अधिकार मिला है, वो अधिकार जिसको मिला, वो अगर आपको आके कहता है, चेले लोगों को कहता है, वो कि बोलते हैं सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। किसको बनाओ? सब जाति के लोग। अभी यहाँ पे क्रिश्चियन बोला है क्या?
हिंदू करके बोला है, मुस्लिम करके बोला है, क्रिश्चियन करके बोला है, सब जाति के लोगों को जाके क्या बना बोला? चेले बनो। मसीह बोला क्या? चेला बनाओ करके बोला। यहाँ पे कि जो भी लोग है, क्या आप तैयार है चेला बनाने के लिए? क्या एक ही जगह में बैठ के यस 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 करने के लिए? हाँ, क्या हम एक ही जगह में बैठ के रहने वाले हैं? बन के रहने का जरूरी है हमको? नहीं, हमें आगे जाना है। क्या बोला? चेला बनाओ। उसके बाद क्या कहते हैं? और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। क्या बोला? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। वाह, कितनी अच्छी बात है ना। कितने जन ने यहाँ पे बैप्टिज्म नहीं लिया? 1 2 3 4 नहीं लिया, 4 नहीं लिया ना, 1 2 3 4। ओके, और कौन है? सभी जन 5। ये क्या है? बैप्टिज्म लेने के कहता है लोगों को, बोलते हैं जाके चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो बोलते हैं। अभी बैप्टिज्म लेने के बाद क्या तुम क्रिश्चियन बनने वाले हैं? क्या हुए बनने वाले? मसीह जीवन जीवन। तुम्हारा पुराना जीवन को तुम छोड़ोगे, तुम्हारा बुराई को तुम छोड़ोगे, जो पाप का जीवन जी रहे थे ना, हम उसको छोड़ेगा। बट तुरंत नहीं होगा, किसी किसी के साथ तुरंत होएगा, किसी किसी के साथ समय लगेगा बदलने के लिए, तुरंत नहीं होएगा। ठीक है, वो बनने के लिए क्या करना है आपको? उसके उपस्थित में आते जाते रहना है, उसके साथ, उसके लोगों के साथ रिश्ता रखते रहना है, वचन सुनते रहना है, वचन पढ़ते रहना है। जब भी जाके हमें एक समय ऐसा आएगा कि हाँ, आज मेरे को बदलना है। जब भी जाके आप खुद फैसला करोगे। यहाँ पे किसी का नाम बदला है? आपका नाम बदला? हमने बदला है आपका नाम? क्या हमने आपको पैसा दिया? चावल दिया हमने आपको? हाँ बहन, आपको हमने चावल लाके दिया? रेशन पानी दिया आपको? कई जगह में इसी तरह प्रॉब्लम चालू है आज। और ये लोग आके रेशन देते हैं, ये लोग आके पैसा देते हैं, ये लोग आके 5 किलो चावल देके आके धर्म परिवर्तन करते हैं करके। अरे ये क्या है? ये क्या चीज है? ये कहां से आया ये? नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बारे में बताते हैं। बीच में देखो क्या कहता है? और उन्हें सब बातें हाँ। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। क्या बोला? सब बातें जो मैंने आज्ञा दी, मैं तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। क्या मानना सिखाओ। क्या हो? वापस मानना सिखाओ। एक दूसरे को देख के कहो, मानना सिखाओ। सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। एक समय बोलते हैं, कई लोग बोल रहे हैं, अरे हम बचपन से ये बात सुना ही नहीं, पर इधर आने के बाद में अभी हमको बोलते ना कि कुछ समझ में आ रहा है, अभी हम कुछ सीख रहे हैं। ये यीशु मसीह का शब्द है, मेरा नहीं है। किसका शब्द है? जिसको अधिकार मिला है उसका शब्द है ये आपको और हमको बता रहा है कि मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। किसके साथ? हमारे साथ। जगत के अंत तक आपके साथ रहेगा। किसका डर है तुमको? है ना, कई बार कई लोगों को डर लगता है, कहता है कि वो लोग हमको मार देगा, हमको काट देगा। अरे शरीर को मार देगा, आपका प्राण को नहीं मारेगा, आत्मा को नहीं मारेगा। हाँ, फिर भी फोन चालू है, अलार्म बज गया। ओके, सो हम आगे जाएंगे। यहाँ पे क्या कहते हैं देखो, महान आज्ञा क्या है? महान आज्ञा क्या है? व्हाट इज द ग्रेट कमीशन? ये जो अभी हमने देखा था वचन, जाओ करके, क्या ये महान आज्ञा है? परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है, जाओ। जैसा आप एक एक आत्मा को लाते हो, प्रभु का धन्यवाद हो, आप उसका काम करते हो, उसके आवाज को सुनते हो। आप कोई का पास बोलते ना वरदान नहीं रहेगा, आप उनके लिए प्रार्थना करते हो, वो भी एक वरदान है। मालूम है, उनके लिए आप फिक्र करते हो, वो भी एक वरदान है। हालेलुया।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता है? यहाँ पे ये कहते हैं, आज का मेरा सरमन का टाइटल है महान आज्ञा क्या है, द ग्रेट कमीशन। ओके, सो यीशु मसीह के 12 चेलों को क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है और जाओ करके कहता है। कहाँ पे जाओ? सारे जगत। खाली घर पे जाके बैठो बोला नहीं, मार्केट प्लेस में जाओ भी कहता है। मार्केट प्लेस किसको कहता है मालूम है? संसार में जब हम जाते हैं मार्केट में, लोगों को रास्ते में लोगों को मिलते हैं, हमें उनको प्रभु के बारे में बताना है, प्रभु ने मेरे साथ क्या किया। बड़े बड़े प्रचार करने की जरूरत नहीं, एक ही छोटा है ना। कई बार साल पहले की बात है, एक गवाही हमने सुना था, बहुत पावरफुल गवाही, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो गवाही को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ऑस्ट्रेलिया सिडनी करके जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वो वहाँ पे जैसे यहाँ पे बीच है ना हमारे यहाँ पे सेंट्रल में, सॉरी अपना स्टार फेरी में, उस किनारे में बहुत सा टूरिस्ट लोग आते जाते रहते। तो सिडनी में भी बहुत सा टूरिस्ट लोग आते जाते रहते। तो ये भाई क्या करता था मालूम, मैं कभी उनको पर्ची देता था, ट्रैक देता था, और उसके बाद इतना एक ही चीज़ बोलता था, जीसस लव्स यू। लाखों लोगों को उसने दिया। किसका? लाखों लोगों को उसने वो पर्ची दिया। कुछ ज़्यादा नहीं बोलता था, खाली जीसस लव्स यू, यीशु आपसे प्रेम करते हैं, बस इतना ही। ओके, तो कई साल के बाद में एक व्यक्ति प्रभु को स्वीकार किया, जिसको दिया कुछ समस्या उसके पास, और वो चर्च में गया। बाद में लंदन में था, वो व्यक्ति लंदन वाला था। तो वहाँ से वापस उसको मिलने के लिए आया सिडनी में, कास्ट करके बोलते तेरे वजह से आज मैंने परमेश्वर को पाया। ओके, मगर वो जगह में जहाँ पे वो ढूंढ रहा था उसको मिला नहीं। वहाँ पे कोई दुकान वाला था, वहाँ पे दुकान था, वहाँ पे वो दुकान में जाके उसने पूछा, बोला अमुक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रहता था और वो पर्ची दे रहा था, वो व्यक्ति किधर है? बोलते हाँ बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं क्या है, आपको उसका घर पता है तो बताओ, मैं बहुत दूर से आया, उसको मिलना चाहता है करके। ओके, मैं बहुत दूर से आया। वो बीमार था, बिस्तर में था, और ये व्यक्ति को घर मिल गया, और वो व्यक्ति उसका पास जाके मिला और बताया कि परमेश्वर ने, बोलते हैं ना, परमेश्वर ने मुझे आज तेरे पास भेजा ताकि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं। क्यों प्रार्थना करूं? क्योंकि वो बीमार था। मेरा ये बोलने का मतलब क्या है ना, कि जब भी आप और हम रास्ते में किधर भी जब जाते हैं, खाली एक ही चीज सब बोलना है। अगर हमको ज़्यादा बोलने के लिए नहीं आता है, बोलना है कि यीशु आपसे प्रेम करता है। बट सोच के बोलना कौन सा आदमी को क्या बोलता है करके, नहीं तो आप फंस जाओगे, आप नहीं तो आपका पीछे लग जाएगा वो। सोच के बोलना, आदमी को बोलना है या औरत को बोलना है करके, आदमी को बोलना है, औरत को बोलना है, नहीं तो सब उल्टा हो जाएगा। ओके, मैं नहीं ये करता हूँ उसके बारे में। मरकुस का हम देखेंगे 16 अध्याय में 15 वचन से लेके 18 वचन क्या कहते हैं? और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या बोला यहाँ पे? सारे जगत में जाकर क्या बोला? शुभ समाचार बांटो करके बोला है। क्यों शुभ समाचार बांटो कर? क्या जरूरी है शुभ समाचार? शुभ समाचार क्या है? गुड न्यूज कहते हैं उसको, ठीक है। जब आप आगे शुभ समाचार अगर आप किसी को बताते हैं, एक आत्मा किसी को पता नहीं क्या संकट में है, वो कैसा है, किस दुख में है, किस परेशानी में है, जब आप वो गुड न्यूज बताते हैं, यीशु करके कहते हैं, उस समय पे उस व्यक्ति का जीवन में परिवर्तन होता है, उस व्यक्ति का जीवन में काम होता है, वो व्यक्ति बच जाता है। बोलते हैं ना कि पापों से, श्राप से, बोलते हैं ना बंधन से, हर एक जगह से बच जाता है। ये चमत्कार हमने देखा है, कई जगह में हमने देखा है, कई लोग उद्धार पाया। और देखेंगे 16 में जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। ओके, अभी यहाँ पे जो हाथ उठाया था बैप्टिज्म नहीं लिया था, क्या आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पर? यस। नहीं, जो बैप्टिज्म हाथ उठाया था, जो बैप्टिज्म नहीं लिया था, आप विश्वास करते हो? करती है तो बैप्टिज्म ले करके कहता है। फिर से आंखें बंद, शर्म आ रहा है क्या? क्या कहता है? बैप्टिज्म लो। हमारे यहाँ पे एक बहन है, यहाँ पे सर्दी करीब 8 डिग्री ठंडी था, 8 डिग्री, दिसंबर जनवरी महीना की बात है,
वो टंडी में जाके ये लोग को हमने बैप्टिज्म दिया। ओके 8 डिग्री था टंडी में, ज्यादा लोग नहीं थे, हम लोग सिर्फ 4 या 5-6 जन था। परमेश्वर आज तक वो बेल को कलीसिया में रखा है। क्यों? उनके पास समस्या के ऊपर समस्या था, मगर आज भी वो परमेश्वर के लिए कड़ी है। आज भी वो भरोसा रखा है परमेश्वर के ऊपर। क्यों? कि वो देखा है परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में वो काम किया करके। आमेन। आमेन। क्योंकि एक शब्द, सिर्फ एक शब्द हमको कहना है, विश्वास, जो विश्वास करे और बपतिस्मा उसी का उद्धार हो। किसका? उसी का परमेश्वर पर विश्वास करके बपतिस्म ले। उसी का उद्धार क्या है जी? पैसा देते हो उधार क्या? आपका आत्मा का उधार। क्योंकि आपको शैतान ने कब्जा में रखा हुआ है, पाल के रखा हुआ है, तो उससे आपको छुटकारा देगा। क्या वो पाना चाहते हो छुटकारा? हाँ जी। नहीं, सोनी नहीं चाहते, छुटकारा पाना चाहती है? श्योर? पक्का? पक्का? सच बता रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। जो लोग ने बैप्टिज्म यहाँ पे लिया है उनको ही पूछो क्या हो रहा है उनका जिंदगी में, है ना? कई बार कई लोग ने बैप्टिज्म भी लिया, बढ़िया ऐसे कुछ करने को नहीं तैयार है, खाली चर्च में जाना है, कुछ समस्या आ गया पूरा उल्टा सुल्टा करके बढ़ जाता है। मेरे साथ भी जब बैप्टिज्म मैंने लिया, उसी रात को मेरे पास प्रॉब्लम आया। हम बीच से घर पहुंचते पहुंचते, हम लोग पहले माले में रहते थे। किधर? पहले माले, दूसरा माला था ना, मुझसे पहले दूसरा माला। हाँ, दूसरा माले पे थे हम, बालकनी के तरफ रहते थे। मेरे कमरे के अंदर पानी इतने तक आया, कैसा है पता नहीं। हम लोग वहाँ 4 साल रहते थे, पानी नहीं था। बैप्टिज्म लेके पानी घर के अंदर फुल भरा हुआ था और वो गंदा पानी दिख रहा था, कहाँ से आया पता नहीं। मैं चिढ़ गया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं नाराज हो गया। मैं बोला मैं तो तेरा काम करने के लिए गया था, ये क्या समस्या? गुस्सा से और मैंने जाके उल्टा सुल्टा करने लगा। 2 साल मैं परमेश्वर से दूर हो गया। कितना साल? 2 साल। 2 साल मैं परमेश्वर से दूर हो गया, बैकस्लाइड। जिस दिन बैप्टिज्म लिया उस दिन मैंने उल्टा सुल्टा कर दिया। परमेश्वर उसके स्वयं सेवक के द्वारा से कई बार मुझे वार्निंग दिया गया, बट मैंने नहीं सुना। एक दिन कुछ समस्या आ गया और 15 दिन के लिए मैं समस्या में फंस गया। और मेरे को बोला परमेश्वर, मैंने बोला परमेश्वर सॉरी, मेरा घुटना टेका, बोला ठीक है अभी देखो मैं बेचता हूँ मेरे जगह पे। बोला बैठ, मारा 1 लाख मुझे, मैं इंडिया पहुँच गया। 8 साल मैं इंडिया में था, मेरा बीवी और मेरे बच्चे यहाँ पे था। जब छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे वजह से 5 जान तकलीफ में आया, मेरे वजह से। मेरे 2 बच्चे, मेरे बीवी, मेरे माँ बाप, क्योंकि मैं उनको पैसा बेचता था घर पे हम लोग, तो मेरे वजह से समस्या पर समस्या आएगा। क्या आज आप सुनना चाहते हो? क्या आपके वजह से घर में किसी को समस्या लाना चाहते हो आप? क्योंकि आप वचन सुन रहे हैं, आपके घर वाले नहीं सुन रहे। क्या आप आज बचना चाहते हो? तो बचना चाहते हो तो आप फैसला करो आज, कल नहीं। हमें नहीं पता है कल हमारे साथ क्या होगा। हमें पता है कल क्या होगा? पता नहीं है हमको कल क्या होगा। आज, नॉट टुमारो। किसी ने कहा था, एक भाई ने कहा था, बोलते हैं शायद भाई विजय लगते मेरे ख्याल से, बोलते हैं हमारे पास्टर के पास कभी भी कोई भी अगर जाते हैं ना, पास्टर मैं कल करेगा, नहीं कल क्यों, आज करो, आज करो। आज करने से बहुत अच्छा है। कल आप किसको क्या पता आप भाग जाओगे, किसको क्या पता दुष्ट आपको किधर और लेके जाएगा। आज फैसला करना बहुत जरूरी। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराएगा। क्या दोषी ठहराया जाएगा। आप सब बोला विश्वास करते करके, क्या बोला आपने? विश्वास। आपने भी बोला ना विश्वास करता है, बोला ना। अगर थोड़ा देर के बाद बोलेगा मैं नहीं करती हूँ, दोषी ठहराया जाएगा।
जो मुझे देख रहे हैं आपको भी मैं बता रहा हूँ, अगर आप कहते हो मैं विश्वास करती हूँ, बाद में थोड़ी देर बाद बोलते हैं मैं नहीं करती हूँ, दोषी ठहरा जाएगा। ये यीशु का वचन है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है ये वचन। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, और विश्वास करने वालों में हाँ। एक चिन्ह होंगे। क्या होगा? एक चिन्ह होंगे क्या? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु के नाम। जब यीशु के नाम से, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का बोलते हैं ना कार्य आप देखोगे, कोई व्यक्ति के ऊपर हाथ रखकर अगर आप प्रार्थना करते हैं, उस समय पे दुष्ट आत्मा भागेगा, दुष्ट आत्मा आपके पास भी नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उसने आपको सामर्थ्य दिया है ताकि लोगों के लिए प्रार्थना करे। जो बीमार है, जो बोलते हैं ना बंधन में फंसा हुआ है, अलग अलग तरीका में फंसा हुआ है, आपके पास वो पावर आएगा। जब पावर आने के बाद में आपका जीवन में आप देखोगे परिवर्तन। बोलते हैं यहाँ पे नई भाषा बोलोगे। क्या? नई अन्य भाषा बोलोगे आप। उसके बाद सांपों को उठा लेंगे। किसको उठाएगा? सांपों को। फिर उसके बाद और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना हो। अभी यहाँ पे थोड़ा समझना है, जाके जहर नहीं पीने का कुछ जाके ओके। कई बार धोखे में आपको जहर डाल के देगा कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा करने का कोशिश करेगा। ऐसे समय पे आपको हानि ना पूछेगा, है ना। एक भाई का गवाही याद आ रहा है मेरे को, उसको जहर डाल के दिया, बोलते उसके काने में, उसके जान पहचान के रिश्ते, तू क्यों मसीह को स्वीकार किया? बोलो, मसीह को क्यों स्वीकार किया करके उसका काने में जहर डाला, मगर जहर का असर उसको हुआ ही नहीं, तकलीफ हो रहा था, बाद में वो बच गया, परमेश्वर ने उसको बचाया। ओके, उसके बाद तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, हाँ, और वे चंगे हो जाएंगे। तुम जब विश्वास से प्रार्थना करोगे किसी के ऊपर हाथ रखकर, वो व्यक्ति अभी आपका हाथ कैसा धरा है? कौन ने प्रार्थना किया था? दो बेर ने किया था ना। क्यों किया था? क्योंकि अगर मैं आपको करता तो आपका भरोसा मेरे ऊपर रहता था नहीं। इसके लिए मैंने बोला जब प्रार्थना करो उसको, कभी भी जो व्यक्ति दिखते हैं उनको बोलो प्रार्थना करो। चालू व्यक्ति का उसने बोलना, ओके, चालू व्यक्ति का बोलना नहीं, उसका प्रार्थना आपको असर नहीं करेगा। ओके, जो रियली सही में विश्वासी है, सही में प्रभु का मार्ग में चलता है, उसके पास जाओ और उससे बातें करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे पास समस्या है। फिलिपियंस का 2 अध्याय 9 से लेके 11 वचन देखें, जरा जल्दी पढ़ो इसको। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको किया महान? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया? अति महान किया। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ। क्या? सब नामों से वो श्रेष्ठ है। जैसा हमने शुरू का वचन में देखा था अधिकार के बारे में, वही महान परमेश्वर के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पे भी। ये कौन कहता है? पौलुस कहता है वो श्रेष्ठ होगा, सब नामों से ऊंचा होगा। और क्या कहते हैं? जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, हाँ, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। किसके नाम पर घुटना टेकेगा? कहाँ पे बोला? स्वर्ग पे है, स्वर्ग के नीचे और जमीन के भी नीचे है, और हम भी हैं यहाँ पे, हमारा भी घुटना। क्या आपका घुटना टिकने के लिए तैयार है या घुटनों में दर्द है अभी भी? कहीं लोग तो घुटने में आते भी नहीं, यहाँ पे कई लोग घुटने पे भी नहीं आते। जब यहाँ पे नहीं आते तो घर पे अकेला रह के प्रार्थना करते, घुटने पे आएगा आप? घुटने पे आप आ सकोगे? नहीं आ सकोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने का जमीन इधर है। दिखना है, लोगों को दिखाना है, देख मैं प्रार्थना घुटने पे भी जा सकते हैं करके। क्या घर पे कैसा करोगे बताओ मेरे को? कर पाओगे घर में अकेला? पता ही नहीं है आपको घुटने पे जाने के लिए। घुटना पे कैसे जाना है? यहाँ पे बैठ के सुनता है कई लोग, घुटने पे जाओ बोलेगा तो वाह दिखते रहते, आँखी खोल के बंटेटे की तरह दिखते रहते, ऐसा ऐसा देखते रहते, बट घुटने पे नहीं जाते। क्या जिद्दी है उसका, कान में बोलता ना कि इतने स्ट्रांग भरा हुआ है तो सुनने के लिए चाहते भी नहीं है।
ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं? और और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर क्या? हर एक जीव अंगीकार अभी इधर क्या बोला? हर एक जीव, किसका नाम दिए ले इधर? क्रिश्चियन का नाम दिया है। इसका मतलब हर एक मनुष्य के पास जीप है। ओके, हर एक मनुष्य के पास जीप है, उसके लिए कहता है ये। ओके, उसके बाद कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे कितना जन मानते हैं यीशु मसीह प्रभु है? हालेलुया। आप मानती हैं यीशु मसीह प्रभु है? आप दोनों मानते हैं यीशु मसीह प्रभु है? बोलो जोर से, बोलो जोर से, यीशु मसीह प्रभु है। बोलो, बोलो, बोलो। अरे वाह, हमें पुकारना है यीशु ही मसीह प्रभु है, उसके सिवा कोई प्रभु नहीं है। क्यों? क्यों उसका सामने हमको झुकना है? हम देखेंगे आगे, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, आपको समझ में आने के लिए मैं बता रहा हूं। क्या कहते हैं यहाँ पे? गो एंड मेक डिसाइपल। पढ़ो नीचे हिंदी में क्या लिखे है? जाकर सब जातियों के लोगों को चला बना। अभी देखो यहाँ पे रास्ता है, बराबर, ये सीधा रास्ता है। आगे जाने के बाद रास्ता लेफ्ट में भी जा सकते हैं, राइट में भी जा सकते हैं, सब जगह में जा सकते हैं, बराबर। आगे जाने के बाद रास्ता फैल सकता है, राइट। हमें नहीं पता है कौन सा जगह में आपको भेजेगा परमेश्वर। क्या आप तैयार है जाने के लिए? अगर आप तैयार है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो आपके लिए मार्ग बताएगा। ये गांव में जाना है, कौन सा गांव में? नासिक में जाना है। पंजाब में कौन सा गांव में जाना है? कानपुर में कौन से गांव में जाना है? परमेश्वर आपको भेजेगा, राइट। मद्रास में जाना है, परमेश्वर भेजेगा। मैंगलोर में जाना है, परमेश्वर भेजेगा आपको। छत्तीसगढ़ में जाना है, कौन सा गांव में? परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर आपको देगा। गुजरात में जाना है, परमेश्वर देगा रास्ता। ये हमारा परमेश्वर को, हमारा पूरा भारत देश का आधा इधर ही है कि नहीं? पर हम सब एक है, हम सब एक है परमेश्वर में। सो क्या कहते हैं यहाँ पे? पढ़ो जल्दी से। हमें कौन अधिकार दिया है? हाँ, कहाँ और क्यों जाने के लिए? कौन अधिकार दिया हमें? Who gives us authority? यीशु मसीह। ये ऑथोरिटी जब आपको समझ में आ जाएगा ना, अधिकार, आप बोलेगा यीशु ने मुझे अधिकार दिया, तो जब ही आप निकल सकते हो, नहीं तो नहीं निकल सकते। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे 2004 में आया था, नया नया वापस आग में आया था परमेश्वर का, और परमेश्वर का आग में एक व्यक्ति को मैंने देखा था। मैंने बोला भाई ये ठीक नहीं है, सीधा मैंने बोला ये ठीक नहीं है, आप बैप्टिज्म अभी लिया है, जो कुछ कर रहे हो आप वो ठीक नहीं है, उसको बोला था मैंने। तो वो देख के मेरे को बोला, मैं बोला अधिकार परमेश्वर ने मुझको दिया तेरे को बोलने के लिए। ओके, फिर उनका पासवान के साथ बात हुआ, मैंने बताया उनको ये पासवान ऐसा है। बोला अच्छा किया तूने, अच्छा किया तूने बताकर। ओके, अधिकार हमें समझना है कि क्या अधिकार हमारे पास है। मत्ती 28 का 19 में फिर से एक बार हम देखेंगे यहाँ पे, और जल्दी खत्म करेंगे हम। क्या कहते हैं? गो, बोला इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि सारा संसार में लोग जा रहे हैं और प्रभु का महिमा कर रहे हैं, शुभ समाचार बता रहे हैं, लोगों को मसीह में ला रहे हैं। और कई लोग बोलते ना, मनुष्य बोलते ना, कई लोग प्रभु का राज में आ रहे हैं। आज हमारे देश में भी कई लोग प्रभु के राज में आ रहे हैं, मालूम है। और लोगों को तकलीफ हो रहा है, बोलते लोग मसीह बना रहे, क्रिश्चियन बना रहे, पैसा दे रहे, चावल दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे करके। नहीं, जो अधिकार हमको दिया है उस अधिकार को हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सारा संसार में लोग गया है। यहाँ पे भी वही वचन है, हम आगे बढ़ेंगे। देखो पानी में इस तरह से आपको डुबा के निकालेंगे हम, देख रहे हैं फोटो, इस तरह पानी में डुबा के हम निकालेंगे आपको, बस ज्यादा कुछ नहीं, बट पानी बहुत ठंडा रहेगा। क्या गर्मी में जाना है कि ठंडी में जाने का है? हाँ, ठंडी में जाना है ना, जाएगा इसी समय पे हम लोग। हमें विश्वास है काम होने वाला है। आमीन। कोई ना कोई यहाँ पे तैयार होने वाला है, हमें विश्वास है कोई ना कोई तैयार होएगा और वो बोलेगा मेरे को भी बैप्टिज्म लेना है।
कहीं ना किसी को सपना आते रहेगा पानी का। अरे पानी का सपना आ रहा है कभी? आ रहा है कभी? आया पानी का सपना? अभी आएगा। प्रार्थना करके पूछो, प्रभु पानी का सपना आपको दिखाएगा परमेश्वर। आपको देखा है आपको पानी का सपना? ओ देखो इधर और एक 2 बार दिखाया तो तैयार है। आप देखा कभी सपना पानी का? शारदा होएगा धरोबत। किसको क्या मालूम 25 तारीख को क्या हो रहा है करके। ओके, यीशु मसीह भी बैप्टिज्म लिया है। ओके, अब मार्कुस का भी हमने देखा था। मत्ती का 28 का 20 में देखो क्या कहते हैं। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मैं थोड़े देर पहले आपको बताया इसमें मानना सिखाओ। अभी हम आपको मानने के लिए सिखा रहे हैं। आप खुद भी वचन पढ़ना है, आप खुद भी प्रार्थना करना है और प्रार्थना करके प्रभु से पूछना है, प्रभु क्या करना है मुझको। हाँ प्रभु, मैंने देखा कि आपने चमत्कार किया मेरी जिंदगी में। इसको उसको देखना नहीं, खुद को देखो। ओके, खुद को देखो और खुद आशीषित हो जाओ। इतना ही हम बता रहे हैं आपको। ओके, क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रतिबंध हो जाओ। गेट कमिटेड। आज आप कमिटेड हो जाओ। आज फैसला करो, कल मत करो। आज फैसला करेगा, हम लोग भी प्लान करेगा कि ये दिन में हम लोग को जाना है। ठीक है, हम जाके आपको पानी में बैप्टिज्म देकर आएगा। या बाकी सब जन अगर नहीं जाना है, हम 3-4 जन जाएंगे आगे, आपको काश करके डुबा के जल्दी से जल्दी इधर आ जाएगा। वापस कलीसिया में आपका प्रभु का स्तुति आराधना हम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का महिमा होना है बस, और किसी का नहीं। लूका का 10:2 में देखो क्या कहते हैं। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है। क्या? पके खेत बहुत है। हाँ, कौन सा खेत? पके हुए खेत बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े। यहाँ पे कितने मजदूर लोग हैं? एक ही हाथ उठा है। नहीं, बोलने के बाद हाथ उठ रहे। बहुत सुस्तड़ है, बहुत सुस्तड़ है हम। नहीं समझ में आया? अच्छा, थोड़ा ज्यादा समझ में आते हैं। हेल्पर कौन है? हेल्पर कौन है? ओके, अगर आप हेल्पर हो, क्या आप एक हेल्पर को बचाना चाहते हो? यस। है ना, हम जब यहाँ पे काम करते हैं एक दूसरे को हम लोग मदद करना चाहते हैं ना। क्या आप एक आत्मा को बचाना चाहते हो? है ना। उसके बाद देखो क्या कहते हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। कौन है खेत के स्वामी? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है। और कि वो अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हाँ, आज कितने जन तैयार है खेत काटने के लिए? क्या आप तैयार है लोगों को जाके बताने के लिए? है ना, हमें एक अच्छा एग्जाम्पल बनना है यीशु जैसा। हमें बोलते ना कि हमको देख के लोग भागना नहीं है, हमको देख के लोग चिपकना है। क्या हमको लोग देखकर हमें चिपकना है? यहाँ पे भी कई लोग हैं बोलते हैं मैं कहाँ जाऊं, तुम मेरे को निकाले तो भी मैं चर्च नहीं छोड़ के जाएगी, मैं यहाँ ही रहेगी। मैं नहीं जाएगी, मैं यहाँ ही रहेगी। ऐसे लोग हमारे बीच में है। इस तरह हमें चिपक के रहना है परमेश्वर का महिमा के लिए, और किसी का नहीं। परमेश्वर बड़े, हम घटे। आओ हम खड़ा रह के प्रार्थना में जाएंगे सब। मैं 1 मिनट सब बैठो, मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का वचन के लिए। पिता, हाँ पिता परमेश्वर यीशु राजा, हम आपसे मांगते हैं पिता, हमें मजदूर भेजना है प्रभु जी, हमें लोगों को भेजना है पिता परमेश्वर फील्ड में प्रभु जी, ताकि वो आत्मा को जीत सके पिता, आपका महिमा कर सके पिता, आपका जय जयकार कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी इस वचन के लिए। आज यहाँ पे जितने भी जन हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये वचन काम करे पिता, जो मुझे देख रहे हैं उनके भी जीवन में ये वचन काम करे पिता, ताकि आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं, हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। और हम खड़ा रह के भजन गाएंगे। हम ये सब